everyone, this is Nishat Malak. Welcome to the Global English Spoken Center, Sherghati. We are going to take a very special interview with two great personalities, Dr. Sandarshi sir and Dr. Shivangi ma'am. They are husband and wife. They are a great doctors in Sherghati also. They are not serving only in city. They are serving in rural areas and many villages and Sherghati as well. We are delighted to have them with us. Thank you so much, sir and ma'am, for giving your valuable time with us. Thank you so much. Sir and ma'am, could you please introduce yourself to our audience? Hello everyone. My name is Dr. Shivangi and basically I am from Patna. Okay, myself Dr. Shalabh Sundarsi. I have done my schooling from village school, government school. Hello sir, hello ma'am. This is Samreen Naz. I have a question for you. Who inspired you the most in your journey? This is an open talk. That's why I am telling all this thing. Like behind every successful man, there is a female, there is a woman. And behind every successful woman, there is a progressive man. चाहे वो आपके फादर के रूप में हो, आपके फ्रेंड के रूप में हो, आपके ब्रदर के रूप में हो या आपके हस्बैंड के रूप में हो. तो इंस्पिरेशन जो मेरे लाइफ में है वो बेसिकली मेरे पापा का बहुत ज़्यादा है, मेरे फादर का. क्योंकि अगर नहीं पढ़ाए होते या उनके दिमाग में होता है कि ठीक है शी इज़ अ गर्ल चाइल्ड, वाई शुड आई वेस्ट ऑल द मनीज एंड एफर्ट, तो इट्स बेटर. तो वो उनका ये बहुत बड़ा प्रयास था कि वो हमारे ऊपर बहुत मेहनत की और पटना में रहना, अच्छे एजुकेशन वहाँ प्रोवाइड करवाना, वो बहुत बड़ा टफ था उस टाइम पे. व्हेन वी वर इन स्कूल एट दैट टाइम बिहार वाज नॉट एज सेफ एज जो अभी का टाइम है. उस वक्त बिहार उतना सेफ नहीं था. तो उस टाइम पे दो गर्ल चाइल्ड को लेके मदर का रहना, साथ में फादर कहीं और पोस्टेड है, और वो बहुत बड़ा था इंस्पिरेशन लाइफ में कि पापा का था कि MBBS करना है और पापा के दिमाग में यही था कि नहीं, यू हैव टू वर्क. ये अच्छा चीज़ नहीं है कि आप जिंदगी भर भीख मांगिएगा, कभी पिता से कभी पति से. यू हैव टू डू समथिंग फॉर योर नेशन और आपको कुछ ऐसा काम करना है जिससे सोसाइटी को भी लाभ हो. तो सबसे बड़ा इंस्पिरेशन तो अकॉर्डिंग टू मेरे समझ से मेरे पापा ही हैं. अगर वो पढ़ाए ना होते, वो इतना हिम्मत ना दिए होते, उनके दिमाग में ये था कि नहीं सोसाइटी के लिए कुछ करना है, तो शायद यहाँ नहीं पहुँच पाते. For me, the inspiration is my father. He is a doctor, and most of his life he devoted in the rural area. He is a government doctor. Just now he retired. My father is my inspiration because since childhood I have seen the sufferings in the rural area, the problems about health facility in the rural area. So my inspiration is my father. This is Kakisha Firoz. I have a question for you. We want to know, how do you feel when you help poor patients from villages? I feel really like it's a great honor for me कि हम इतने सारे पेशेंट को हेल्प कर सकते हैं. सारे सोसाइटी को तो नहीं कर पाएंगे, सोसाइटी बहुत बड़ा है, बट जहाँ तक हमसे पॉसिबल हो पा रहा है हम हेल्प करते हैं. और ऐसा नहीं है, सबसे पहले तो है जागरूकता. यहाँ पेशेंट में या जो भी लोग हैं उनको जागरूकता नहीं है रिगार्डिंग ईच एंड एवरीथिंग. चाहे वो सैनिटेशन हो जाए, चाहे वो हाइजीन हो जाए, चाहे वो एजुकेशन हो जाए, उन लोग में ऐसा जागरूकता नहीं है. तो मेरा एक और फ़र्ज़ है कि बीइंग अ डॉक्टर इट्स माय ड्यूटी कि हम अपने पेशेंट, जो भी पेशेंट मेरे पास आते हैं उनको जागरूक भी करना है रिगार्डिंग ऑल दिस थिंग्स एंड सिचुएशंस. ठीक है. और दूसरी चीज़ क्या है कि आप जब किसी पेशेंट को सर्व कीजिएगा, उसकी मदद कीजिएगा, ठीक है, इकोनॉमिकली ही इज़ वीक, कोई बात नहीं, ठीक है, आई विल देयर, हम हेल्प करेंगे आपको. आपके पास वो 1 लाख रुपया कोई रख दे और वो जो पेशेंट का के चेहरे पे जो स्माइल रहता है ना, उसका जो एक संतोष उसके चेहरे पे होता है, सेटिस्फैक्शन, दैट इज़ वो नेक्स्ट लेवल का होता है. तो ये इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर मी. ये ऊपर वाले की तरफ से एक बहुत बड़ा गिफ्ट है हमारे लिए कि आज हम यहाँ सिरघाटी के लोग को सर्व कर पा रहे हैं. I feel very privileged that you can say God chooses to help the poor people, the needy people, है ना. तो
think every human being feel so glad, so proud to help the needy one, not even patient, in any field. If someone help the needy one, he should feel proud. Hello sir, hello ma'am. I am Rahanma Razik and I would like to know that each and every people wants to success in life. So what is the secret of success in life according to you? The secret of success, according to me, is consistency, labor, labor, labor. और लेबर ऐसे करना है, मेहनत ऐसे करना है, ये सोचते हुए कि फेलियर होंगे आएगा लाइफ में या पास होंगे, इससे मैटर नहीं है. अनटिल अनलेस आपको अब कुछ ना कुछ तो वो एक्सपीरियंस देके ही जाएगा. Before answering this question, I want to ask you one question. Can you define what is success for you? Success means that you can achieve your dream. If you have ability to achieve your dream. If I want to become a doctor, I start my preparation. So when I reach there, so that is called success. For you? Yes, for Your me. personal success. Yes. For this question, I just want to say one sentence. Never become a man of success. Always want to become a man of value. Okay? And success is a broad term. For different person, it may be different. Okay? So, what was your question? Can you repeat again? What is the secret of success Secret of success in life, in according life. to you? I think the only two things is the secret: your consistency, your discipline, and hard work. Nothing else. If you want to achieve according to your dream, it's success. Then you have to be disciplined. You have to consistent in your field, and you have to be motivated for your goal. That's the only basic key of success. My name is Rehan Razik and I want to ask some questions from you. Like, what advice would you give to students who want to become doctors? See, the first thing society or students should think why we want to become a doctor. Just to see my cousin is a doctor, Dr. S.M. Darsi is a doctor, or Dr. Shivangi is a doctor, so I also want to become a doctor. It's not a good thing. Okay, first they have to realize that it's a professional thing, and at the time you entered in a field of doctor, you have to sacrifice many things in your life. It's not a very easy or like bread and butter, means very easy job. Okay, manage their time management is also very important because there are too many subjects, so they have to learn their. जो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं बस वही सही बात है. यू हैव टू स्टडी वेरी वेरी हार्ड और स्मार्ट स्टडी. ऐसा नहीं कि पूरा सिलेबस पढ़ रहे हैं, नहीं. आपको जो एटलीस्ट 10 ईयर्स का जो क्वेश्चंस है, बैक क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर्स का जो क्वेश्चंस होता है, उसको अच्छे से क्लियर करना है, उसको समझना है. और सबसे बड़ी बात कि आपको सोशल मीडिया से दूर रहना ही है. और ये होली, दिवाली, दशहरा, सारा त्यौहार छोड़ के सिर्फ और सिर्फ एक ही परम लक्ष्य आपको होना चाहिए कि आई हैव टू क्रैक दिस एग्ज़ाम एट एनी कॉस्ट. और तभी आप कर पाइएगा, क्योंकि अगर बहुत सारे फ्रेंड सर्कल में हैं, घूम रहे हैं, रोमिंग हेयर एंड देयर, तो नहीं हो सकता. बहुत टफ है आप, क्योंकि कंपटीशन इतना टफ हो गया ड्यू टू पॉपुलेशन एंड ऑल. यू हैव टू स्टडी लाइक एनीथिंग. Hello ma'am, hello sir. This is Ajhar. I want to ask, what message would you give to village people about health? And can you tell me, you have talked about time management. So can you give me some tips for time management? Because this is very important thing. Nowadays students are facing very lack of management, time management. So can you give me some tips? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम मैनेजमेंट के लिए बेस्ट है मोबाइल का जो स्क्रीन टाइम है उसको आप ख़त्म कीजिए और बुक से फ्रेंडशिप कीजिए.
क्योंकि हम लोग भी बुक से ही पढ़े थे। आज के ज़माने में ऑनलाइन है, ये है वो है, ठीक है, आप ऑनलाइन सारा सिलेबस मंगाइए बट बुक से भेजिए, क्योंकि जब आप मोबाइल खोल रहे हैं तो आप फिर 10-15 मिनट पढ़िएगा और वो 10-15 मिनट आपको बहुत टाइम लगेगा, मतलब आपको ढेर सारा उबासी आ रहा है, उसके बाद धीरे से फेसबुक, फिर इंस्टाग्राम, फिर पता नहीं क्या क्या। तो उससे बेटर है कि आप मोबाइल ही हटा दीजिए और कोशिश कीजिए अर्ली इन द मॉर्निंग, अगर आप मॉर्निंग में उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसमें दिमाग में बहुत याद ज़्यादा होता है। और अगर आप सुबह नहीं उठ पाते, आप 7 बजे 8 बजे उठिए, ब्रेकफास्ट कीजिए, टेक अ गुड प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट, एक ग्लास मिल्क लीजिए, सामने में ग्लूकोज और पानी रखिए और पढ़ते रहिए। एक ही चीज़ को 2 बार 4 बार 5 बार 6 बार कंटिन्यू पढ़ते रहिए। बीच में लंच वगैरह के लिए समय निकालिए। शाम में इंस्टेंट ऑफ फ्रेंडशिप एंड ऑल कोशिश कीजिए कि आप एक्सरसाइज करें उस टाइम पे, अपने आप को फिजिकली बिल्कुल फिट रखें ताकि आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो, आप बीमार ना पड़े। और रात में कोशिश कीजिए 11 o'clock 12 तक सो जाइए। Hi sir, hi ma'am. I am Sannu. We want to know, is it difficult to manage family and hospital together? I am asking to you, sir. Yes, this is a good question. I really appreciate you for this. It's a quite tough job for managing family and hospital. But in my case, it's not difficult because my better half is also a doctor. But I think she understands everything. She understands if I am working after midnight, so it's my need, patient really want care. So for me it's easy, but really it's a tough job to managing family and hospital together. When you have to give time to your kids, you have to give time to your wife, your family. So for both of us it's a tough. Right now I have a kid, it's a 2-year-old, but I think in one day I hardly meet him 2 to 3 hours, not more than that. So really it's a good question. Thank you. The most toughest question, आपकी फैमिली और अपने प्रोफेशन दोनों को कैसे देखना, ये बहुत टफ है, स्पेशली एक फीमेल के लिए, क्योंकि फीमेल को बहुत कुछ देखना होता है। उसको बच्चा भी देखना है, उसको घर का राशन भी देखना है, उसको सबको क्या खाना देना है, सबका क्या खाना रिक्वायरमेंट है, उसको हॉस्पिटल भी देखना है, हॉस्पिटल भी मैनेज करना है, पेशेंट भी देखना है, ऑपरेशन भी करना है। तो साक्षात दुर्गा टाइप ऐसे 10 हाथ खोल के रखना है, एक हाथ में एक चीज़, एक हाथ में कलछी, एक हाथ में पेन, एक हाथ में आला, उस टाइप का वो बनती है लेडी। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी इट्स लाइक इसमें बहुत लोग का सपोर्ट है, स्पेशली मेरे इन-लॉज का, इनके मम्मी पापा का बहुत बड़ा हाथ है। वो लोग नहीं रहते तो शायद आज बहुत मुश्किल होता सब कुछ मैनेज करना। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेरे स्टाफ जो है वो स्टाफ नहीं है, दे आर फैमिली मेम्बर्स। इनफैक्ट अगर भाई बहन कहा जाए तो भाई बहन ही समझिए, क्योंकि अगर वो लोग ना रहे तो हम लोग खड़ा नहीं होंगे। सबसे बड़ा जो स्तंभ को मजबूत करने में अगर किन्हीं का हाथ है तो मेरे स्टाफ, वो लोग मेरे साथ खड़े हैं तो ही हम काम कर पा रहे हैं। I am Arbaz ma'am. Sir, I would like to know why did you choose Serghati for your medical services? Actually, We have not chosen Sherghati chooses us. Actually, we don't have choice to come to Serghati. I told you that I was posted in government job. So at that time I was posted in Gaya. So from Gaya I transferred to Sub-Divisional Hospital Serghati in 2012. So I joined here as a medical officer in Serghati, and before that I just heard name of place that is Serghati in NH2. There is a place. So I started working here as a doctor in this hospital. Then I realized that there is a problem in health facility
who is not going to be solved by just seeing the patient in hospital or just doing the work like all doctors do in government hospital. The burden of health is it's a very vast burden. So after that I decided that I will live here and I will try my best to solve this problem, health problems of community of this village, this Anumandal, whatever that problem, by whatever problem is arising here, I am going to solve it one by one. So I take that challenge to be here and work with that community from the ground level. So this, I think it's not the question that why I choose Saregati. Ma'am is right, Saregati is choosing us to come here. Yes, sir. I have one more question, sir. You know very well, sir. Most of the people belong from poor family in Saregati. So, do you have any plans for their treatment? For poor people, we already started Ayushman card here. So I think it's already past 3 to 4 days, and in 4 days we have done 8-9 surgeries from Ayushman. Okay, and it's all free of cost. We even don't take even single penny from patient. Okay, and second, many patients come here who are like below poverty line, and they don't have money to pay to doctors and they don't have medicine to pay. So I think we give a good discounts, or many times we give free treatment to them. We don't take money, but I think and we are going to start one more program here, treatment for needy. It's a pilot project, so we are contributing money and we are telling some NGOs and society to contribute here so that we can give the free treatment to the needy people and poor people. I have another one. What role does teamwork play in your success? What? Teamwork is like we all are. I can't say that I am a leader. I am not a leader. We all are like as we see we used to play puzzle in our childhood. हाँ, we all are like एक दूसरे से बिल्कुल ऐसे लगे हुए हैं. अगर एक भी हमारा गड़बड़ाया तो हम लोग सब बिल्डिंग नीचे गिर जाएगा. जो मेरे जितने भी स्टाफ है तो वो लोग बहुत हेल्प किए हमारे आज तक यहाँ तक पहुँचने में. और सबसे बड़ी बात है कि ये लोग बिना किसी मतलब बिल्कुल बिना किसी स्वार्थ के 24/7 ये काम कर रहा है. अगर ये पूरा टीम हमारा खड़ा ना हो तो बहुत जैसे इमरजेंसी आया, हम ओपीडी में पेशेंट देख रहे हैं, इमरजेंसी आया, इमरजेंसी के डॉक्टर है वो वहाँ पे पेशेंट सेटल डाउन किए, वहाँ से हम लोग पेशेंट एसडीयू में भेजे कि उस अकॉर्डिंग वहाँ पे ट्रीटमेंट हो रहा है कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, क्या सिम्टम है, उसका सिम्टोमेटिक या जो भी उसका आ रहा है उस अकॉर्डिंग हो रहा है. ये बहुत बड़ा टीम वर्क है. सबका अपना अपना एक काम है. लैब के काम अलग है, एक्सरे का काम अलग है, क्योंकि ये लोग जब रिपोर्ट फाइनली देंगे फिर उस अकॉर्डिंग हमारा ट्रीटमेंट शुरू होता है. I want to say something about teamwork. You just asked that what's the role of team in success, right? You want to ask. If you see history behind any successful man, there is always a great team who is working for him. Then only he is going to be success. So if you see any entrepreneur, just see any entrepreneur in the history, like I can say founder of Apple. Okay. You know the name? What is the name of founder of Apple? Steve Jobs. Okay. And many, whatever you take. So if you read autobiography of the great personality who become successful man or who developed a good company or something good entrepreneur, so behind him there is a great team. So the role of team is to mainly depend upon the entrepreneur and the teamwork. What entrepreneur do for success? He just made a
fails, we can get together or improve government hospital to compete with private hospital. Can you give me advice for this? See, for every country, there is two institutions. One is government and one is private sectors. Okay, so hospital, railways, all these are running under the government supervision, or it's a government institute, right? So I think the moment government going to privatize the hospital, government hospital, Yes, sir. then only it will improve. Are you getting it? No. Means it's a government hospital. Yes, sir. Government should give this hospital like Amandia Hospital Srirati. He just give this hospital to a Apollo hospital. You run this hospital. I will give you fund, and you will see on lesser fund he will do better than this. Okay, means privatization of government sector. Okay, the only thing if government will do, he will save his money also. People will get better services also. Okay, and the health facility will definitely improve in that, in my opinion. And government can do it easily. It's in government hand. Yes, sir. But it's all about politics. In health sector there is too much politics. Okay, so that's why it's not possible in Bihar. In some states you will see I want to say you the one model in this Mohalla clinic run by Delhi government, Yes, sir. when This Arvind will be- Kejriwal was chief minister. Yes, sir. So Mohalla clinic was the government organization, but it was run by some private sectors, private company. Okay, so it was working good, but again government take over it from them, and now it's all ruined. Okay, so in my opinion, it's better to give the government hospital to private sector. Then only it will improve. Otherwise, or because of politics, politics is not possible to give all government institution to the private sector. Opposition always condemn this to private. It's a problem. That's a problem. Yes. Opposition will condemn, and also in election you will see crores and arabs of rupees. Okay, it's come from so health department in medicine purchase or all these things. And minister have to give to someone. It's a commission system. I can't say many things in this stage, but really people will benefit it from there. Thank you, sir. This is great idea. I have questions from ma'am. How can students be disciplined and focused in their studies? First of all, discipline and focused in the studies. Determination. ठीक है, determination एकदम, no, I have to study. At the any cost, I have to do something. I have to do something for my society. I have to do something for my parents. I have to do something for my friends. First of all, determination. No, I have to do this thing. Then only a person can get success in life and all. And secondly, discipline is like nowadays, when we were studying, at that time, TV was the only distraction for us. But nowadays, there's a lots of distraction. If you have this thing, that very bad gadget, जो कि छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक को बर्बाद कर चुका है, वो गैजेट अगर हाथ से चला जाए ना, तो सब सही हो जाएगा. डिसिप्लिन अपने आप आ जाएगा, आपके पास कुछ नहीं रहेगा. फिर आप प्रॉपरली एक, जैसे पहले हम लोग बोलते थे खेलना कूदना बहुत ज़रूरी है. सर्वांगीण विकास के लिए खेलना कूदना मानसिक आपको मेंटली फिट रखता है, फिजिकली फिट रखता है. आज के डेट में आई डोंट थिंक बहुत सारे लोग स्पोर्ट्स करते होंगे. लड़की भी नहीं, मेरे ख्याल से कोई खेलती होंगी. हमारे टाइम में स्कूल में वी यूज टू प्ले खो खो, कबड्डी और 400 मीटर रनिंग, 200 मीटर रनिंग, डिस्क थ्रो एंड ऑल. आज आई डोंट थिंक सो कि कोई करता होगा ये सब चीज़ अब नहीं होता होगा, क्योंकि अब ये जो गैजेट आ गया है छोटा सा, वो गैजेट अब डिसिप्लिन बर्बाद कर चुका है. वो आपको इतनी सारी चीज़ें, अब तो ऐसा हो चुका है कि अब आप मोबाइल में एक क्लिक कीजिए और कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे.
तो इससे क्या होता है कि बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं 9 इयर्स के 8 इयर्स के, उनमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गया। उनके अंदर प्रिकॉशियस प्यूबर्टी नाम का एक प्रॉब्लम आ गया। मतलब प्रिकॉशियस प्यूबर्टी जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक एक मेल या फीमेल में पहले 14 इयर्स में होता था, अब वो सब कुछ वो 9 इयर्स 10 इयर्स में हो जा रहा है, क्योंकि वो क्यूरोसिटी ड्यू टू हार्मोनल डिसबैलेंस एंड ऑल। अब छोटे छोटे बच्चे को दे आर हैविंग मेनार्की, मतलब पीरियड्स 9 इयर्स में 8 इयर्स में हो जा रहे हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये मोबाइल, ये सबसे पहले इसको डिस्कार्ड कर दिया जाए और नोकिया 1100 रहे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। I want to ask you a question. Huh? What's your age? Age 16. 16. Do you have a girlfriend? No, sir. Huh? No, sir. That's the answer. You are focused on your study. What about Okay, do you have Facebook in this account? topic? What do about you the have a Facebook account? Instagram? Yes, sir, I have. Yeah, that's the distraction. It's simple. Be But focused. I use a little sometimes for a day 5 minutes or. That means you have to manage your time. That's it. Actually, I have no account on Facebook and Instagram. In fact, I have no account on Instagram and Facebook. In fact, I used to say not Facebook. I used to say Facebook and Shishtagram. It's like I used to make fun of all this thing because इसमें अच्छी चीज़ें तो बहुत रेयर ही आता है। जनरली इंस्टाग्राम पे इसमें लड़ाई हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ऐसा ही आता है। और जो पढ़ने लिखने वाले वो सब जो अच्छा अच्छा ऐप होता है वो डिफरेंट ही होता है पढ़ाई वाला। I have one more question. What is your dream for the people of Sirkati? See, I have a very broad dream. Because I am all the time I am with the people of this place, so I know the basic requirement of the society and I know the basic need of the people. And so I want to, first of all, I just want to open a college for girls. In that college, girls come whatever they want to do. They want to play basketball, they want to play football, they want to play cricket. You are independent to do whatever you want. If you are studying, if you are interested in painting, your skills are good, तो आप खुद से उस पेंटिंग को ही अपनी स्वरोजगार बनाएं। मतलब आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े फॉर नौकरी एंड ऑल, जॉब एंड ऑल। आप पेंटिंग है, आपको डिफरेंट टाइप का पेंटिंग्स, चाहे वो मंडेला पेंटिंग हो, मधुबनी आर्ट्स हो, देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टाइप्स ऑफ पेंटिंग इन द वर्ल्ड। तो वो सारी चीज़ सिखाया जाए। जो बच्चे बहुत अच्छे हैं म्यूज़िक में, दे कैन सिंग, तो उनके लिए ऐसा रहेगा हमारे पास कि वो डिफरेंट टाइप का वो सिंगिंग कर सके। मतलब जो बच्चे इंटरेस्टेड हो ड्रेस डिज़ाइनिंग में, तो उनके लिए निफ्ट से हम लोग अच्छे लोग को बुलाए, वो उन लोग को शिक्षा दे और वो अपना रोज़गार खुद से चलाए। किसी के आगे उनको जॉब के लिए जाना ना पड़े, वो खुद से ही अपने आप पे स्वतंत्र हो। एक ऐसा प्लेस बने, एक ऐसा फीमेल के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म वहाँ पे हो, वहाँ पे वो पोइट्री करे, जो उनको इच्छा हो। लेकिन हाँ, पढ़ाई मीन्स पढ़ाई, वो कागज़ पे डिग्री नहीं, मीन्स यू हैव टू 80% अटेंडेंस। जैसे पटना वुमेंस कॉलेज है, पटना में पटना वुमेंस कॉलेज, वैसा एक शिरघाटी वुमेंस कॉलेज खुले आगे भविष्य में, मे बी ऊपर वाला चाहा तो ज़रूर एक शिरघाटी वुमेंस कॉलेज खुलेगा। एक तो ये है। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप ही लोग पढ़ के आएंगे, क्योंकि यू पीपल आर द फ्यूचर, आप लोग ही पढ़ेंगे तो आप लोग जाके समाज में बताएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर आप लोग इतने वेल एजुकेटेड, ओके, बहुत सारे समाज में त्रुटियां हैं, अंधविश्वास है, उनको भी तोड़ना है तो आप लोग ही करेंगे, कोई और बाहर से एलियंस नहीं आएंगे करने के लिए। आप लोग को ही समाज को जागरूक बनाना है, तो उसके लिए आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। आप लोग पढ़ के कुछ एक प्लेटफॉर्म पे कुछ हासिल करेंगे तो ही आप आगे ये एजुकेशन को बढ़ा सकते हो। और एजुकेशन ही सिर्फ और सिर्फ की है सक्सेस का, और कुछ नहीं है आज के ज़माने में। I have another question for both of you guys. What do you think? Why awareness is important for rural areas? Very simple. People are not educated. If they are educated, अगर वो पढ़े लिखे होते तो उनको पता होता, बड़ा सिंपल सा चीज़ है कि पानी में भी बैक्टीरियाज होते हैं और उसी कंटामिनेटेड वाटर पीने से ही आदमी बीमार पड़ेगा, कहीं बाहर से कुछ नहीं आने वाला है। तो सिंपल सा चीज़ है। सबसे पहले तो एजुकेशन,
पढ़ना बहुत ज़रूरी है। विद्या दराति विनयम, विद्या से ही विनय आता है लोगों में। और जब तक पढ़ेंगे नहीं, उनका ब्रॉड माइंडेड नहीं होगा, फिर वो उसी त्रुटियों में फंसे रहेंगे कि नहीं आम के बाद इमली, इमली के बाद आम, उसी में लगे रहेंगे कि इसके बाद ये, उसके बाद ये। ऐसा कुछ नहीं है लाइफ में। जब तक पढ़िएगा, जैसे हम लोग को भी बहुत सारा चीज़ था जो क्लियर नहीं था, पढ़ते गए, कुछ सीखते गए, लोगों से इंटरेक्शन हुआ तो पता चला कि अच्छा ये समाज में ऐसा ऐसा भी हो सकता है। बड़े बड़े शहर में जब हम जाते हैं तो वहाँ देखते हैं पढ़ाई लिखाई का इतना, छोटे छोटे बच्चे इतने स्मार्टली वे दे यूज टू स्पीक इंग्लिश, उनका इंटरेक्शन, द वे ऑफ इंटरेक्शन इज़ सो गुड। यहाँ पे आप जाके बच्चों से बात कीजिए और बात ही नहीं कर पाएंगे, क्या बात कीजिएगा? समझाइएगा तो वो आपको समझा देंगे। अगर हम जैसे पेशेंट को समझाते हैं गांव देहात की कि बहुत सिंपल सा चीज़ है कि आप सैनिटरी पैड यूज़ कीजिएगा, ये काची होता है, व्हाट इज़ दिस? एंड द पीपल आर स्टिल यूजिंग क्लोथ्स विथ एशेस, राख होता है, राख के अंदर वो क्लोथ, एशेस के साथ वो क्लोथ यूज़ करते हैं फॉर बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें, ये तो बारीकियाँ चीज़ें जो पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको समझ में ही नहीं है कि आपकी एक छोटी सी गंदगी आपको PID, मतलब वो वेजाइनल डिस्चार्ज हो गया, पेट में दर्द हो गया, इस तरह का बहुत सारा प्रॉब्लम्स एक फीमेल्स को ला सकता है। I have another question for you both. Did you face any challenges during your studies, and how did you overcome any challenges or problem? Both. Okay, challenges. There are too many challenges I faced during my study. The first challenge is my father is doctor and he is posted in very rural area. I think the area is name, I know the name. It's Manoharpur West Simbhum. It's situated in Jharkhand, Jharkhand, and it's क्या उसको बोलते थे, चाईबासा, something near चाईबासा. It's Adivasi belt, right? So there was no school. There is only school was there. It's a government school, and at that time I was in second class, and I remember those days I have to bring that bora, bora with us to sit, and I think no teacher was interested in teaching, okay, and we used to write in slate and pencil. And one more thing, I used to erase that thing with गोभी का वो होता है ना, फूल गोभी का क्या बोलते हैं, स्टिक, okay. So at that time what was the challenge that my cousin was studying in Patna in convent school, right, and I was studying in Bora school, government school. So when we meet, so he was like 2 or 3 standard beyond me in talking and everything. So I have to compete him, cousin. So at my school time at 4 to 7, I think I was the poorest student. I never compete him, but at the end he is right now he is doing like he did his MBA and something, and now he is doing some job. It's his salary was like 1 lakh or 1.5 lakh, and at that time I am seeing that I am better place than him, okay. So it's a basic challenge because of the place, right. I didn't get the basic study of from class 1 to 10. After 10 or 11 my father again posted to more remote area. At that area there was no school only. So I studied 10th from home, and then I give my matriculation. After it I went to boarding school in Ranchi. From there I started study again. So this is the challenges I think I faced in my childhood. And So, Okay, exactly. Yes, the same. so thank you so much, sir and ma'am, for sharing your inspirational journey with us. We are so happy for being with us, and we pray for your good health and
success also. We have learned a lot from you guys that success needs hard work, dedication, and a heart to serve people. So thank you so much again for giving us your precious time. Have a wonderful day. Thank you so much. Thank you so much.